सो हे गाइस, दिस इज गौरव और ये जो वीडियो है ये बूटस्ट्रैप सीरीज का फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम ब्रेक पॉइंट का यूज करते हैं क्यों। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेब पेज है वो किसी स्क्रीन डिवाइस के हिसाब से मैनिपुलेट करे, मतलब कि आप चाहते हो कि स्मॉल स्क्रीन पर कुछ दिखे, बड़े स्क्रीन पर कुछ दिखे, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ हम अचीव कर पाते हैं ब्रेक पॉइंट के थ्रू। तो अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल भी दे दूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने नैप बार बनाया, ठीक है। नैप बार में क्या हुआ कि नैप बार हमने अपने लैपटॉप और उसके बड़े स्क्रीन डिवाइसेस के लिए बनाया। तो उस केस में क्या होगा कि जब हम नैप बार बनाते हैं तो वहाँ पर हम दो तीन एंकर टैग भी लगाते हैं, जैसे कि होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, हेल्प हो गया। तो जब बड़े स्क्रीन डिवाइस पर हमने वो नैप बार बनाया तो वो तो हम एक एक करके लगा देंगे। बट वही मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्मार्टफोन पर अपने उस वेब पेज के दूँ ना, तो वहाँ पर वो एक एक करके ना आए, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं एक एक करके लाऊंगा तो वो अजीब भद्दा से दिखेगा और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर एक हैम बर्गर लगा दूंगा। तो हैम बर्गर क्या होता है, जैसे क्लिक करते हो तो नीचे जो है वो ड्रॉप डाउन खुलता है और वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो चीज़ें हम कैसे अचीव कर पाते हैं, वो हम अचीव कर पाते हैं ब्रेक पॉइंट के थ्रू। एक मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का ही एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोल रखा है, ठीक है। और अभी जो ये बूटस्ट्रैप वेबसाइट है ये मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डॉक्स, एग्जांपल, आइकन, थीम, ब्लॉग जो है ये मुझे एक एक करके यहाँ पर दिख रहा है। बट मैंने जैसे इसे स्मार्टफोन डिवाइसेस के लिए मैं जैसे खोलूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ iPhone 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पर गायब हो गई और यहाँ पर एक छोटा सा तीन डॉट आ गया, इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर खुल रही है। तो ये क्या हुआ कि ये जो है ये अचीव होता है ब्रेक पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रेक पॉइंट हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ब्रेक पॉइंट जो है वो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा ये हल्का थ्योरी वाला पार्ट होगा तो हल्का समझ लो, नहीं भी समझ में आएगा तो अभी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। बट थ्योरी जो है वो थोड़ा सा समझ लो और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं वीडियो लंबा बनाता हूँ बट समझा अच्छे से देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर गूगल में लिखना बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स। और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ सर्च कर करके क्योंकि कोई भी चीज़ को याद नहीं करना है और मैंने भी याद कर नहीं रखा है। तो ठीक है, अभी जो वर्जन है बूटस्ट्रैप का वो है वर्जन 5, ठीक है। और वर्जन 5 में जो जो ब्रेक पॉइंट है वो अवेलेबल है, वो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल, ये जो आप एक्स स्मॉल देख रहे हो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये जो था ये वर्जन बूटस्ट्रैप का जो 4 था वहाँ तक था। बट अब जो है इसे डेप्रिसिएट मतलब कि हटा दिया गया बूटस्ट्रैप 5 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज से चालू करते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये कहाँ तक ब्रेक पॉइंट ये काम करता है, ये 1400 पिक्सल से लेके 1400 पिक्सल से बड़े स्क्रीन डिवाइसेस पर ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो ये डायमेंशन है ये काम करता है। और इसे इसकी क्लास क्या है, मतलब कि अगर हमें इसकी क्लास में अगर अपने लगाना हो तो हम इसको लिखेंगे एक्स एक्स एल। एक्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, एक और एक्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, फिर एल का मतलब हो गया लार्ज। वैसे ही हम बात करते हैं लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के बारे में। तो एक्स्ट्रा लार्ज का जो डायमेंशन है वो है 1200 पिक्सल से लेके 1200 पिक्सल से ऊपर की डिवाइस है, मतलब कि 1200 से लेके 1399 तक जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज करता है काम। और उसके बाद जैसे 1400 पिक्सल को ये रीच करता है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज वाले जो कैटेगरी है उसमें ये चल जाता है। तो 1200 से लेके 1399 पिक्सल तक एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये वाला ब्रेक पॉइंट काम करता है। और इसे अगर लगाना होगा तो हमें एक्सेल लगाना है अपने क्लास के अंदर, ठीक है। वैसे ही 992 से पिक्सल से लेके उसके ऊपर डिवाइस के लिए ये जो है ये लार्ज वाला जो ब्रेक पॉइंट है वो काम करता है और इसकी जो क्लास है वो LG है। सिमिलरली 768 पिक्सल जो है वो मीडियम स्क्रीन डिवाइसेस के लिए ब्रेक पॉइंट है और इसका जो क्लास है वो है MD। और 576 पिक्सल से लेके 576 के ऊपर वाले डिवाइसेस के लिए SM, मतलब कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए ब्रेक पॉइंट है और इसका जो क्लास है वो है SM, ठीक है। अब हम कोड करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर एक नया फाइल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, .html। एक काम करता हूँ मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे में इसे बना रखा है, तो कॉपी करते हैं। बार बार CDM कॉपी नहीं करना होगा, मैं कंट्रोल V करता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं हटाता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम इसे समझेंगे कैसे। तो देखो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, सिंपल सा चीज़ है। मैं एक चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा हेडिंग बनाऊँ जो कि क्या करे कि स्मार्टफोन डिवाइसेस पर नहीं दिखे, टैबलेट वाले डिवाइसेस पर दिखे, फिर लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस पर नहीं दिखे, फिर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पर दिखे और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पर नहीं दिखे। वो कैसे होगा अचीव, एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख ही देता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ पहला काम जो है कि स्मार्टफोन डिवाइस पर जो है वो हाइड रहे, स्मार्टफोन पर ये हाइड रहेगा एक डिप जो है जो मैं बनाऊंगा वो। और उस डिप को मैं चाहता हूँ कि टैबलेट वाले डिवाइस पर जो है वो शो हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद
हाँ, लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस, जैसे कि हमारा 11 इंच का जो लैपटॉप हुआ वो सब लार्ज स्क्रीन में आ गया, तो वहाँ पर फिर से ये हाइड हो जाए। और चौथा मुझे काम करना है कि जब हम एक्स्ट्रा लार्ज जब पहुँच जाए, जैसे कि 15 इंच के लैपटॉप पर, तो यहाँ पर क्या हो कि ये फिर से शो हो जाए। और जब हम यहाँ पर पहुँच जाए एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो हमें हाइड शो करना है हम एक डिव के अंदर के कंटेंट को। ठीक है, तो वो कैसे हमें अचीव करना है वो मैं बताता हूँ। सिंपल से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ मैं कंटेनर, और एक मैं डिव बनाता हूँ जिसका क्लास है कंटेनर। तो ये दोनों साइड से हल्का हल्का जो विड्थ है वो थोड़ा सा लेगा, मतलब मार्जिन जो लेगा। उसके अंदर मैं एक H4 बनाता हूँ। H4 बनाया, मैंने लिखा है कंट्रोल है, जैसे मैंने सेव किया तो नो डाउट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और मैं इस डिव को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैंने एक बॉक्स क्लास लगा रखा था पहले स्टाइल में, उसके अंदर मैंने कुछ कलर दिया था, तो ये मेरा है आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि स्मार्टफोन डिवाइस पर ये जो चीज़ है ये हाइड होना चाहिए। तो अभी मैं चल जाता हूँ किसी स्मार्टफोन डिवाइस पर, तो अभी मेरा iPhone 10 खुला हुआ है। ठीक है, इंस्पेक्ट पर मैं गया हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये हाइड हो जाए ये डिव। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा कि एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी अगर आपको CSS आना। तो डिस्प्ले नन का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ से डॉम से मतलब कि हट जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है अपने जगह से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले नन लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बेयर करना। डिस्प्ले नन जो है ना, वो क्या होता है कि अगर आपको लगाना बूट स्टेप में, तो आप नॉर्मल CSS में कैसे लिखते हो, डिस्प्ले फिर कॉलन एंड नन। बट यहाँ पे क्या है ना, वो डिस्प्ले लगाने के लिए आपको डिस्प्ले नहीं लिखना है, सिंपली लिखना है D-NONE नन। तो कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करोगे तो ये डिस्प्ले है, देखो गायब हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो लगाते हैं। बट हम इस पर एक बार अच्छे से वीडियो में बना दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है। बट थोड़ा सा आप समझ बेयर कर लो, ये नहीं समझ में आएगा तो मैं एक और अभी दो एग्जांपल लूंगा इस वीडियो में, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले जो है वो नन हो जाए स्मॉल डिवाइसेस पर। तो स्मॉल डिवाइसेस पर आपको अगर डिस्प्ले नन करना है तो कुछ लिखना नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका जो डिव है वो स्मॉल डिवाइसेस जो है वो नीचे से ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले पहले नन रहे। ठीक है, मैंने लिखा डिस्प्ले नन। फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा ये जो है ये टैबलेट वाले पर पहुंच जाए। टैबलेट के लिए क्या हो गया, टैबलेट हो गया मेरा फॉल करता है मेरे मीडियम स्क्रीन डिवाइसेस पर, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो 768 या 768 पिक्सल से ऊपर के डिवाइसेस पर ये जो मीडियम वाला जो क्लास है वो ब्रेक पॉइंट जो है वो काम करता है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आईपैड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो इसका जो स्क्रीन का जो चौड़ाई है वो 768 पिक्सल पर जो है यहाँ जो है ये टैबलेट का जो डायमेंशन जो है, तो यहाँ पर 768 हो गया मेरा टैबलेट। और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो है क्लास MD। तो सिंपल से मैं लिखूंगा कि जब मेरा डिस्प्ले जब मीडियम पर पहुंच जाए। डिस्प्ले देखो मैंने कैसे लिखा, डी का मतलब क्या, डिस्प्ले। पहले मैंने डिस्प्ले को नन रखा, मतलब कि मुझे हाइड करना है स्मार्टफोन डिवाइस पर, तो ये मैंने काम कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ये टैबलेट पर पहुंचे ना, तो टैबलेट के लिए क्या हो गया, मीडियम क्लास मैंने लगाया और मैंने लिखा कि डिस्प्ले जो है वो मीडियम क्लास पर लगा दो। क्या लगा दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉक। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा, देखो टैबलेट पर जो है वो देखो डिप जो है फिर से शो हो गया। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये लार्ज स्क्रीन डिवाइस पर हो जाए तो फिर से हाइड हो जाए। तो लार्ज स्क्रीन के लिए कौन सा होता है, LG क्लास। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो 992 पिक्सल है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ 992 पिक्सल। तो 992 एंटर करता हूँ, अभी ये दिख रहा है, हमें इसे हाइड करना है, तो इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो है LG। तो मैं लिखता हूँ कि अगर मेरा डिस्प्ले जो है वो लार्ज डिवाइसेस पर जाता है तो फिर से भाई से हटा देना। कंट्रोल जैसे करता हूँ, देखो गायब हो गया LG से। फिर जैसे मैं 1 पिक्सल, अगर मैं देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, LG जो है वो 992 पिक्सल या उससे ऊपर डिवाइसेस पर काम करता है उसका डायमेंशन। जैसे 991 पिक्सल पहुंचेगा ये फिर से मीडियम वाले कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। देखो मैं जैसे ही से एक बार घटाता हूँ, देखो फिर से हमारा जो है वो कंटेनर जो है वो आ चुका है। जैसे मैं 992 पर पहुँचता हूँ गायब हो गया। तो ये हमने यहाँ पर लार्ज वाला जो काम है वो भी हमने कर लिया। अब हमें एक्स्ट्रा लार्ज पर फिर से शो करना है। एक्स्ट्रा लार्ज कहाँ है, एक्स्ट्रा लार्ज ये रहा। एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये 1200 पिक्सल या 1200 पिक्सल से ऊपर पर काम करता है। सिंपल सा मैं जाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ 1200 पिक्सल, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मुझे डिव को शो करना है, तो इसके लिए प्रीफिक्स है XL। ठीक है, सिंपल सा जाओ यहाँ पर एंड यहाँ पर फिर से जाओ एंड यहाँ पर मुझे लिखना है कि भाई डिस्प्ले एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर फिर से ब्लॉक कर देना, मतलब फिर से दिखा देना। ठीक है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि ये भाई सीरीज जो है वो आपको CSS आना चाहिए। तो आपको ब्लॉक और नन तो आपको पता ही होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ, देखो फिर से शो हो गया।
अब देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये 992 पिक्सल से लेके 1199 पिक्सल तक जो है ये आपका लार्ज कैटेगरी में रहता है, और जैसे 1200 पिक्सल रीच करेगा ये आपके एक्स्ट्रा लार्ज वाले कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो एक बार मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लार्ज डिवाइसेस पर हाइड कर रखा है इस डिप को, जो मैंने ये लिखा है। जैसे मैं एक पिक्सल घटाता हूँ देखो गायब हो गया, और जैसे ये एक्स्ट्रा लार्ज वाले कैटेगरी में घुसता है फिर से ये जो हमारा कंटेनर है वो दिखने लगा। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर यार इसे हाइड कर दो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस जो है उसके लिए जो है वो 1400 पिक्सल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका मिनिमम ब्रेकिंग पॉइंट है 1400 पिक्सल, और इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं, इनफिक्स यूज करते हैं वो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो मतलब XXL। तो सिंपल सा है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ बड़ा करके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मेरा डिवाइस जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्प्ले, देखो ऐसे, भाई मेरा जो डिस्प्ले है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर फिर से नन कर देना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नन, कंट्रोल एस जैसे मैंने किया देखो गायब हो गया। फिर जैसे मैं 1400 से जितना भी ऊपर जाऊंगा तो अब तो ये मेरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज वाले कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जैसे मैं 1399 फिर से जाता हूँ तो फिर से ये मेरा एक्स्ट्रा लार्ज में हो जाएगा जहाँ पर मेरा ये दिख रहा था। तो अब देखो, अब ये डिवाइस का, अब ये देखना, ये देखो सो हाइड होगा देखो। ये हो गया मेरा लैपटॉप और टैबलेट का, ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन। फ़ोन से जैसे ये टैबलेट के स्क्रीन पर आता है तो मैं सिंपल सा दिखाता हूँ। अगर ये मेरे फ़ोन पर है देखो ये मेरा डिप जो है वो गायब हो चुका है, जो हमने पहला काम किया था वो मेरा हो चुका है, हाइड है स्मार्टफोन के डिवाइस पर। टैबलेट पर मुझे शो चाहिए तो टैबलेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। टैबलेट हो गया मेरा आईपैड। आईपैड पर देखो ये जो है ये कंटेनर फिर से दिखने लगा। फिर से लार्ज डिवाइस, जैसे कि लार्ज डिवाइस हो गया मेरा कहाँ हो गया, नेस्ट हब। नेस्ट हब पर जो है, नेस्ट हब नहीं है यार, लार्ज डिवाइस हो गया आपका नॉर्मल 11-12 इंच वाला लैपटॉप। तो लार्ज डिवाइस का जो ब्रेक पॉइंट है वो है 992 पिक्सल। तो सिंपल है, यहाँ पर जैसे ये 992 को क्रॉस करेगा देखो, अभी 997 98 देखो 92 को जैसे क्रॉस किया ये गायब हो गया, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर ये फिर से ये डिप जो है वो दिखने लगे। तो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर कितना था, 1200 पिक्सल। तो अब हम चलते हैं 1200 पिक्सल तक, 1199 1200 पर देखो ये फिर से कंटेनर जो है वो हमें दिखने लगा। फिर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस हो, फिर से ये हाइड हो जाए। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस कहाँ तक जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो 1400 पिक्सल से स्टार्ट होता है, मतलब कि 1399 पिक्सल तक जो है एक्स्ट्रा लार्ज काम कर रहा है, और 1400 पिक्सल से जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज काम करेगा। तो यहाँ पर जो है 1400 पिक्सल जैसे मैं जाता हूँ ये हाइड हो जाएगा, देखना 1399। और ये कहाँ गया कहाँ गया, थोड़ा सा यार जगह कम पड़ी है, कोई नहीं। जब 1400 जैसे मैंने हिट किया फिर से वो जो डिस्प्ले है वो गायब हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसे कमेंट करते हैं, ठीक है। हट जा, सिर्फ इसको करना था। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल के बारे में, जो हमने अपने थर्ड वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने रो और कॉलम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक मैं रो लेता हूँ, ठीक है, और रो के अंदर मैं एक कॉलम लेता हूँ नॉर्मल, और ये जो कॉलम है फिलहाल मैं 12 ले देता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड इसके अंदर लिखता हूँ H4, एंड H4 में मैं लिख देता हूँ हे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे बॉक्स दे देता हूँ प्लस, ताकि ये जो है ये दिखने लगे। और इसे मुझे बॉर्डर भी देना होगा, तो बॉर्डर जो है वो मैंने एक माई स्टाइल नाम का एक क्लास भी बना रखा है, मुझे याद है। कंट्रोल एस से जैसे सेव करूँगा तो आई थिंक ये जो बॉर्डर है वो भी आ जाएगा, देखो बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैंने कॉलम 12 दिया, तो ये जो विड्थ है ये 100% है। फिर से मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ फिर से क्वेश्चन कि ये जो मेरा हे वाला जो डिव है ना H4 जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्मार्टफोन पर जो है ये कॉलम 4 का स्पेस ले। तो स्मार्टफोन पर ये हो जाए कॉलम 4, ठीक है। और दूसरा उसके बाद टैबलेट वाले डिवाइस पर हो जाए ये कॉलम 6, ठीक है। सिमिलरली ये थर्ड हमारे लार्ज डिवाइसेस पर, जैसे कि 11 इंच का लैपटॉप हो जाए तो वहाँ पर कॉलम हो जाए फिर से ये 8, ठीक है। चौथा हो जाए कि अगर मेरा ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर जा रहा है तो ये जो कॉलम हो जाए ये कॉलम हो जाए 9, ठीक है। और फिफ्थ में क्या हो जाए कि जब मेरा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर अगर ये रीच करे तो कॉलम मेरा जो है वो 12 हो जाना चाहिए। मतलब कि
स्मार्टफोन पर जो है वो कॉलम का जो विड्थ है वो सिर्फ 4 पिक्सल होगा, मतलब कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि रो और कॉलम वाली वीडियो में आप एक बार देख लो, आपको समझ में आएगा। तो स्मार्टफोन डिवाइस पर जो है वो कॉलम का जो विड्थ है वो 4 पिक्सल, कॉलम 4 हो जाए, टैबलेट पर कॉलम 6 हो जाए, लार्ज डिवाइस पर जो है वो कॉलम 8 हो जाए, और एक्स्ट्रा लार्ज पर कॉलम 9 हो जाए, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पर कॉलम 12 हो जाए। सिंपल सा उसे हमें रीच कैसे करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड जहाँ पर मैंने कॉलम 12 लगाया है इसको मुझे क्या करना है, ये देखो नीचे से चालू होता है, ब्रेक पॉइंट हमेशा नीचे से चालू होता है। तो स्मार्टफोन पर सबसे पहले जो चीज़ लगाना है ना वो सबसे पहले काम करो। तो मुझे स्मार्टफोन पर कितना चाहिए, कॉलम 4। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा कॉलम 4, कंट्रोल है, जैसे मैंने सेव किया। तो अब क्या है कि नीचे से जितने भी ऊपर वाले डिवाइस हैं, मतलब स्मार्टफोन से लेके जितने भी लैपटॉप तक के डिवाइस है, सब पर कॉलम 4 लग चुका है। तो बीच में मुझे इसे ब्रेक करना है एक एक करके, तो इसलिए इसे ब्रेक पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड मैंने यहाँ पर आईफोन 10 को खोल रखा है, आई थिंक, हाँ, आईफोन 10 पर देखो कॉलम 4 ले रहा है। मुझे चाहिए कि भाई टैबलेट पर जैसे जाए तो कॉलम 6 हो जाए। तो टैबलेट कौन सा आता है कैटेगरी में, टैबलेट आता है मीडियम डिवाइस के कैटेगरी में। और क्यों आता है टैबलेट मीडियम डिवाइस के कैटेगरी में वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं आईपैड को खोलूँ, आईपैड एक टैब हुआ, तो इसकी जो स्क्रीन की जो पिक्सल है वो 768 पिक्सल जो है इसका विड्थ है। तो अगर 768 पिक्सल है तो 768 पिक्सल को मैंने यहाँ पर देखा डायमेंशन, तो ये जो है ये मीडियम के कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसका जो अगर क्लास यूज करना होगा तो मैं लिखूंगा MD, मतलब कि मीडियम, और उसके बाद जो है वो मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा सिंपली, यहाँ पर जाऊँगा एंड लिखूंगा कि कॉलम जो है वो मेरा मीडियम डिवाइस पर जो है वो कर देना 6। कंट्रोल S करता हूँ मैं। अब देखो मीडियम डिवाइस पर ये 6 हो चुका है, स्मार्टफोन पर जो है वो मेरा 4 था ना, कहाँ गया, स्मार्टफोन पर मेरा 4 है। एक बार मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो आपका जो है स्मॉल डिवाइस कितना हुआ, 576 पिक्सल, और ये जो है 767 पिक्सल तक जो है ये आपका मीडियम के कैटेगरी में ये स्मॉल के कैटेगरी में रहेगा। बट 768 जैसे रीच करेगा तो ये मीडियम वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो 576 से लेकर 767 तक हमें जाना है। तो ये हुआ मेरा 576 से लेके 767 पर, जैसे मैं 768 जैसे रीच, देखो 763, 64, 65, 66, देखो 66 तक तो ये स्मॉल वाले कैटेगरी में है। मतलब कि अभी हमारा जो है कॉलम का जो ये जो है ये कॉलम 4 लगा हुआ, ठीक है। बट मैंने क्या किया कि टैबलेट पर मैंने इसे कॉलम 6 कर दिया। तो कॉलम 6 जो है वो टैबलेट पर आता है मेरा मीडियम के कैटेगरी में, जो कि है 768 पिक्सल। तो 766, 767, 768 जैसे क्रॉस करेगा, 768 जैसे मतलब ये टच करेगा तो ये जो कॉलम 4 है ये कॉलम 4 कॉलम 6 पे बदल जाएगा। जैसे मैंने टच किया देखो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले, जो कि है हमारा लार्ज। तो लार्ज में क्या होना चाहिए कि कॉलम 8 हो जाना चाहिए। तो लार्ज जो है वो 992 पिक्सल पर काम करता है। तो एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर 992 अगर करता हूँ अभी, देखो तो अभी जो है ये कॉलम 6 काम कर रहा है, बट हमें इसे कॉलम 8 करना है, मतलब कि ये आधा नहीं लेगा, इससे ज़्यादा ही स्पेस लेगा। तो लार्ज के लिए क्या है, LG है इनफिक्स। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड लिखूँगा कि कॉलम लार्ज डिवाइस पर जो है वो कॉलम 8 कर देना। ठीक है, लार्ज डिवाइस देखो सिंपल सा है, कॉलम लार्ज डिवाइस पर 8 कर देना। कंट्रोल है, जैसे मैं सेव करता हूँ देखो, अरे मैंने कुछ कर दिया गड़बड़, कंट्रोल S कर दिया मैंने, हाँ चलो अब देखो ये अप्लाई हो चुका है। कैसे, 768 से लेके 991 पिक्सल तक कौन से कैटेगरी में ये रहेगा, ये रहेगा मीडियम वाले कैटेगरी में। बट जैसे ये 992 पिक्सल को रीच करेगा ये लार्ज वाले कैटेगरी में चल जाएगा। तो 991 पर क्या हुआ, देखो कॉलम हो गया मेरा 6। जैसे मैंने 992 को रीच किया जो कि मेरा लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए है, तो वो मेरा कॉलम हो गया 8। देखो 8 हो गया कॉलम। अब मुझे काम करना है कि अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर चल जाऊँ ना, तो ये जो है ये कॉलम 8 से कॉलम 9 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए देखो ये है 1200 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड सिंपली लिखता हूँ 1200 पिक्सल, एंटर करता हूँ। तो ये मेरा कॉलम 9 हो जाना चाहिए, मतलब कि इसका जो बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो ये कॉलम 8 है, कॉलम 9 होगा तो आई थिंक यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो हमें 1200 पिक्सल पर कॉलम 9 करना। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा कि जब मेरा ये जो कॉलम है वो मेरा चल जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर, तो ये 8 से 9 हो जाना चाहिए। कंट्रोल है, जैसे मैंने सेव किया देखो 8 से 9 हो गया। 1199 तक जो है ये मेरा लार्ज कैटेगरी में रहेगा, 992 से लेकर 1199 तक लार्ज में। और जैसे 1200 पिक्सल को जैसे ये टच करेगा वो मेरे एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी में चल जाएगा। तो मैं इसे अगर एक घटाता हूँ तो देखो अभी कॉलम 8 है,
12 मैंने जैसे रीच किया मतलब एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी में, मतलब कि ये कॉलम 9 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट वाले के, जो कि है एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए। एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है हमारा 1400 पिक्सल और उसके ऊपर के डिवाइसेस के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं 14, एंटर करते हैं। तो अब जो है मेरा कॉलम 12 चाहिए, मतलब कि इस रो की जो फुल विड्थ है ये जो हेडिंग है ये लेगा। तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या है, इनफिक्स XSL, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड लिखूँगा कि जब मेरा कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर जाए तो जो कॉलम का जो विड्थ है या कॉलम जो है वो मेरा 12 होना चाहिए। कंट्रोल एस जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो फुल हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेड बॉक्स जो है वो फुल हो चुका है 1399 पर। तो देखो कॉलम 8 ले रहा है, जैसे 1400 रीच कर रहा है ये फिर से कॉलम 12 हो गया। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव में दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन डिवाइस पर 1400 पिक्सल, और इससे ऊपर मैं जहाँ भी जाऊँगा तो ये जो है ये फुल कॉलम 12 रहेगा। बट जैसे ये एक्स्ट्रा लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर जाएगा तो ये कॉलम हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। और उसके बाद कॉलम 8 जो है वो हमारे एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस तक है। बट ये जैसे कॉलम ये क्या बोलते हैं, जैसे ये लार्ज डिवाइस को जैसे रीच करेगा तो ये कॉलम 8 से हो जाएगा कॉलम 6। तो लार्ज डिवाइस पर देखो मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखो चौड़ाई कम हो गया, ये कॉलम 6 हो गया लार्ज डिवाइस पर। और उसके बाद जैसे ये धीरे धीरे जाएगा हमारे कॉलम क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार और ये जैसे जाएगा टैबलेट वाले स्क्रीन पर, सॉरी लार्ज डिवाइसेस पर ये कॉलम 8 रहेगा। तो लार्ज डिवाइस देखो यहाँ तक है तो ये कॉलम 8 है। मीडियम जैसे हो गया मतलब कि टैबलेट वाले कैटेगरी में, तो देखो ये कॉलम 6 हो गया। और जैसे स्मॉल वाले डिवाइस के कैटेगरी में जाएगा तो ये कॉलम हो जाएगा मेरा 3, आई थिंक कॉलम 4। तो देखो कॉलम 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम ब्रेक पॉइंट्स को रीच करते हैं। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ, थोड़ा सा हल्का वेट करो यार, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, थोड़ा सा और समझो काम कैसे किया। देखो आप समझो, मैंने क्या कहा था कि मुझे कॉलम 4 चाहिए स्मार्टफोन डिवाइस पर। तो मैंने यहाँ से चालू इसलिए किया क्योंकि आप जब मीडिया को आप ब्रेक पॉइंट लगाते हो या कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो स्मॉल से लेकर लार्ज स्क्रीन डिवाइस तक वो काम करता है, मतलब कि आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन तक काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई कॉलम 4 चाहिए मुझे बस, ठीक है। तो वो जो कॉलम 4 है वो आपके स्मार्टफोन टैबलेट लार्ज स्क्रीन मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप सब स्क्रीन डिवाइस पर आपका फिलहाल के लिए कॉलम 4 था। बट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मुझे कॉलम MD6 चाहिए, मतलब कि कॉलम जो है वो मुझे मीडियम डिवाइस पर 6 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉलम 4 तो मेरा नॉर्मल स्मार्टफोन से चालू हुआ, बट जैसे वो मीडियम डिवाइस पर पहुंचा तो उसने देखा कि यार कॉलम मीडियम डिवाइस पर 6 इसको देना है। तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, वो जो मैंने लगाया था ये पहले वाला चीज़, ये जो कॉलम 4 लगाया था यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये मेरा कॉलम मीडियम डिवाइस पर जो है ये 6 हो गया। तो कॉलम मीडियम डिवाइस पर अब 6 हो गया। अब कॉलम मीडियम डिवाइस से जितने भी ऊपर डिवाइसेस हैं सब पर ये जो है अभी जो मेरा कॉलम है वो अब 6 रहेगा, क्योंकि कॉलम 4 को मैंने ब्रेक करके वहां से हटा दिया और मैंने बोला कि अब जो है कॉलम मीडियम या उससे ऊपर के जितने भी डिवाइसेस होंगे सब पर जो है वो जो कॉलम है वो 6 ही लगेगा। तो ये हो गया। बट ये जैसे कॉलम लार्ज पर पहुंचा ना तो मैंने बोला कि भाई कॉलम मीडियम का जो 6 था ना इसे भी हटाओ, इसे ब्रेक करो। अब मुझे कॉलम लार्ज डिवाइसेस से लेके जितने भी इसके ऊपर डिवाइसेस सब पर मुझे 8 चाहिए, कॉलम 8। तो कॉलम लार्ज से लेके उसके बाद बड़े स्क्रीन डिवाइसेस जैसे 21 इंच का मैक तक, ये मैक वाला जो पीसी होता है वहाँ तक जो है वो अब कॉलम 8 ही रहेगा। उसके बाद मैंने बोला कि जैसे ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर पहुंच जाए ना, जैसे कि फिर मैंने यहाँ पर मतलब इसे ब्रेक कर दिया कि जब मेरा ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर पहुंच जाए, जैसे कि बड़ी वाली लैपटॉप की स्क्रीन जैसे 14-15 इंच की स्क्रीन, तो वहाँ पर कॉलम LG जो 8 था ना उसे हटा दो, उसे ब्रेक कर दो। अब यहाँ से जो भी चीज़ चालू हुआ वो फिर से यहाँ से ऊपर स्क्रीन डिवाइस में, मतलब कि जो इससे बड़े भी जितने भी डिवाइसेस हैं सब पर ये कॉलम 9 लगेगा। तो एक्स्ट्रा लार्ज तक भी जो है अब कॉलम 9 लगेगा। तो यहाँ पर कॉलम 9 मैंने लगाया एक्स्ट्रा लार्ज से। फिर मैंने यहाँ पर जैसे कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पर जैसे मैंने रीच किया तो मैंने बोला कि अब यहाँ से लेके और इसके ऊपर वाले जितने भी स्क्रीन की जो चौड़ाई है मतलब 1400 पिक्सल से जितने भी ऊपर होंगे वहाँ पर कॉलम 12 चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो हल्का कन्फ्यूजिंग है, मैंने भी शुरू में जो है वो मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन हल्का कन्फ्यूजन लगा, बट सीख लिया था मैंने कि हाँ कैसे होता है। तो इसी तरीके से जो है वो धीरे धीरे आपको भी 1-2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे ही समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा सा ये पेचीदा चीज़ है। बट 1-2 बार वीडियो देखोगे ना, हल्का हल्का रोक रोक के देखोगे तो सीख जाओगे। और इम्पॉर्टेंट है यार इसको सीखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव में काम करता है। आप समझ लो कि कोई चीज़ को हम हाइड भी कर सकते हैं इवन इसके मदद से। तो इसीलिए जो है
ये जो है ब्रेक पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि आप जो है जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिव जो है साइट्स आप बनाने लगो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। मैंने कितना 30 मिनट का हो गया वीडियो, तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बाय।